नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आरआरबी टेक्नीशियन 3 का जो कट ऑफ आया है, तो जिन लोगों का रिजल्ट आ गया उन लोगों का तो डेब्यू होगा। जिन लोगों का कुछ कुछ नंबर से बच गया है उन लोगों के लिए वीडियो है, क्योंकि बहुत अधिक ये रहता है कि हम लोगों का होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। तो एक तो फिक्स चांस है, जिनका पॉइंट पॉइंट से छूटा होगा उनका तो 100% कह सकते हो कि उन लोगों का होने का चांस रहता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए अब वेटिंग लिस्ट तो खत्म कर दिया, क्योंकि इसका मेन रीजन जो रेलवे देता है, टेक्नीशियन का ही वैकेंसी जो 2019 वाला था उसमें वो 1.5 गुना को वेटिंग लिस्ट में रखा था, फिर सबको ज्वाइनिंग देना पड़ गया हुआ था। इसके लिए काफी आंदोलन सब भी हुआ था, तो उसके बाद से वेटिंग लिस्ट को हटा दिया। अब क्या करता है कि जितना सीट है उतना को बुलाता है, फिर उसमें से अगर कुछ अब्सेंट हो गए तो फिर उतने कैंडिडेट को बुलाता है। जैसा आप ग्रुप डी में देखे होंगे, एनटीपीसी में देखे होंगे, तो ऐसा होता है। अब एक चीज कि ऐसा चांस कम होता है, बहुत लोगों को ये रहता है। देखिए होता क्या है कि जैसे अभी टेक्नीशियन में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन लोगों को नौकरी है, फिर भी वो लोग भाड़े होंगे, और फिर वो भी कैंडिडेट होंगे जो टेक्नीशियन 1 का भी एग्जाम दिए होंगे या एएलपी का भी एग्जाम दिए होंगे, वो सब भी होंगे। तो एक ऐसा जो जो ड्रीम जॉब ऐसा कुछ होता है ना, वो बहुत लोगों का शौक होता है, और पैसा भी अधिक है लोको पायलट में। तो अगर उन लोगों का ज्वाइनिंग हो जाता है, लोको पायलट का अगर जल्दी ज्वाइनिंग करवा दे, तो फिर टेक्नीशियन में अधिक लोगों को चांस मिल जाएगा। या फिर एक तो हो गया कि लोको पायलट हो गया, टेक्नीशियन 1 इस सब में जाएगा। और दूसरा क्या होता है कि जो टेक्नीशियन का कैंडिडेट मान लीजिए सिकंदराबाद में जॉब कर रहा है, यहाँ पे जॉब कर रहा है, और वो लोग घर के पास भरने के लिए मान लीजिए पटना भरा फॉर्म या कलकत्ता भरा फॉर्म। अब ज्वाइनिंग इतना जल्दी तो होगा नहीं, कम से कम 1-2 साल लगा देगा। और यहाँ पे जो ज्वाइनिंग हुआ है वो 2023 में उनका ज्वाइनिंग हुआ है, तो उन लोगों का एक प्रमोशन भी आ जाएगा, और 4 से 5 साल के बाद वैसे भी उनका ट्रांसफर हो जाएगा अपनी तरफ। तो वो नहीं चाहेगा कि ट्रांसफर से मतलब जो प्रमोशन हुआ है ना, वो फिर नीचे करके वहां ज्वाइन करे। तो इसीलिए बहुत सारा चीज ऐसा होता है कि जैसा एग्जाम में कट ऑफ चला जाता है, उसके बाद वो थोड़ा गिरता ही है। अब इसमें किस जोन में कितना कट ऑफ गिरेगा ये तो अभी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि रेलवे का नौकरी मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ, भले ही मेरी बातों को सब काट दे कि टैलेंट होगा तभी होगा, पर जब तक किस्मत साथ नहीं देगा। नहीं तो अभी आप देख लो कि हमेशा से जो गुवाहाटी या फिर चेन्नई एक लो कट ऑफ जोन में रहता था, गुवाहाटी चलो एक मीडियम था, लेकिन इस बार का जो कट ऑफ देख रहे होंगे टेक्नीशियन 1 का भी, तो कैसा लग रहा है। और एक तरह बेंगलोर का कट ऑफ देख लो, तो बहुत का डिफरेंस है, 30-30 नंबर का डिफरेंस है, बहुत नंबर का डिफरेंस होता है। तो बस इसीलिए किस्मत का भी इसमें होता है। तो ये देखिए कि आपके जोन से कैसा क्या है, कितने लोग एएलपी में क्वालिफाई कर लिए हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जैसे मान लो 80 पे गया कट ऑफ, टेक्नीशियन 3 का 80 पे गया है कट ऑफ, और आपका 79 या 78 है, और जो लोग 80 के आसपास या उससे अधिक स्कोर किए हैं, उनका अगर एएलपी में भी हो रहा हो, टेक्नीशियन में भी हो रहा हो, जाहिर सी बात है वो चले जाएंगे। जैसा हम ही लोगों का जिसमें हुआ, तो बहुत सारे लोग ऊपर सरकते गए, होता गया और हो मतलब क्लियर हो गया। किसी किसी जोन में बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत किस्मत भी होता है। तो उम्मीद तो रख सकते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। लेकिन जिनका अधिक कम है, 3 नंबर 4 नंबर कम है, उनका थोड़ा तो मुश्किल है, क्योंकि सीट बहुत अधिक नहीं है, तो बहुत कम तो नहीं गिरेगा। लेकिन फिर वही बात है, अगर किस्मत आपका साथ दे तो कहावत है एक, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो बस हाँ, सबसे खराब क्या लगता है, जैसे मान लीजिए हम सबका नहीं बुराई कर रहे, लेकिन जैसे बेंगलोर जोन का भी कट ऑफ कम गया, तो होंगे बहुत तेज भी होंगे बच्चे, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सब बेवकूफी होता है ऐसा कुछ। अब वो क्या होगा, जिनका पटना में 80 नंबर लाके नहीं होगा ना, उनको वो ज्ञान देना शुरू करेंगे कि भाई तुम ठीक से पढ़ा करो। वो सबसे खराब लगता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं एक एग्जाम में 79.39 मेरा आई थिंक स्कोर आया था, और मेरिट बना था 79.50 पे, और एक लड़का का 62 नंबर में वो ज्वाइन किया था, उसको नौकरी लग गया था। हमको वो उपदेश दे रहा था कि भाई ठीक से पढ़ा करो, तुम यूट्यूब पे टाइम दे देते हो, तुम ये करते हो वो करते हो। तो खैर ऐसा ही होता है, तो लेकिन बुरा तो लगता है ये। खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।